बहुत सारे प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। आपसे पहला सवाल ये है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए। और हम इस क्षेत्र से लोकल हैं, हमें तो इस चीज़ को बाली बाती जानते हैं, तो हमको इस ध्यान में, तो हमको इस पर काम करना है। 10 सालों का कार्यकाल रहा क्षेत्र के विधायक का, भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। 10 सालों का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? अब माननीय क्षेत्र के विधायक जी इस विषय में कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो उसमें तो उनका विवेक बुद्धि उन पे जाता है। कह रहे हैं कि पहले तो राजमहल का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए था, अभी आप गिना रहे हैं राजमहल विधानसभा पूरे क्षेत्र का। राजमहल के जो एक बड़ा इलाका जो है, एक बड़ा क्षेत्र जो है, यहाँ से पलायन कर जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं केरल चले जाते हैं, अन्य राज्य चले जाते हैं, तो इस क्षेत्र में रोजगार के सीजन में कोई विकास कार्य गिनाते हुए कोई विकास नहीं हुआ है। तो पिछले बार आपने आरपीसी पार्टी को सपोर्ट किया था। हाँ, उनके तो पिछले बार आप आरपीसी पार्टी को सपोर्ट किया था और इस बार आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। पूरे देश की नजर इस वक्त झारखंड में है, क्योंकि कुछ ही समय बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो होना है। संथाल परगना की सबसे हॉट सीट इस वक्त राजमहल सीट मानी जा रही है। इस सीट में लगातार पार्टी के अन्य प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। फिलहाल मुझसे बात करने के लिए लोकतंत्र 19 के साथ जुड़ने जा रहे हैं संत घोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म रक्षा मंच से भी जुड़े हुए हैं, उनके अध्यक्ष हैं। उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे टीम को, लोकतंत्र को, आपने, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया इंटरव्यू के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे है कि वर्तमान में इस क्षेत्र से सिटिंग विधायक जो हैं वो अनंत ओझा हैं। बहुत सारे प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। आपसे पहला सवाल ये है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग लगातार क्षेत्र में आज से नहीं, छात्र राजनीतिक से शुरुआत किए हैं, समाज के बीच में काम करने के लिए। छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें भी लड़े, तो लगातार समाज के बीच से जुड़ाव रहा है। तो जब समाज के बीच में काम करते करते कार्यकर्ताओं की एक जब जत्था हो जाती है, तो कार्यकर्ताओं द्वारा जो है डिमांड होता है कि हमारा एक नेता हो, ये कि युवा नेता हो क्षेत्र में। तो क्षेत्र के कार्यकर्ता और राजमहल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा यह मांग उठते रहा है कि क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट का हो। ये मेरी मांग नहीं है, कार्यकर्ताओं की मांग है, राजमहल की जनता की मांग है कि राजमहल से कैंडिडेट हो। तो कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के नेतृत्व के, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को जो है डिमांड दिया है कि अपने हिंदू धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, और उसी के अनुरूप हम लोग कार्यकर्ता के साथ बैठ के तालमेल करके काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह था कि जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, ये जो सीट है राजमहल, जो समीकरण बनता है उस समीकरण के अनुरूप ये सीट उनका नहीं बनता है। 2 साल यहाँ के क्षेत्र की जनता, राजमहल की जनता ने उनको माने विधायक बनवाया। तो अब है कि ये जो सीट है, जो राजमहल लोकसभा जो सीट अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजमहल विधानसभा लूज कर रहे हैं। हर बार राजमहल लोकसभा चुनाव जो है में राजमहल विधानसभा 40,000 50,000 जो लीड करती थी, इस बार के लोकसभा चुनाव में राजमहल विधानसभा जो है 3500 वोट से पीछे रह के जेएमएम लीड करती है 3500 वोट से। तो कहीं ना कहीं जनता उनको नाराज, उनको दरकिनार कर रही है, इससे साफ स्पष्ट है। इसलिए उनको टिकट जो है इस क्षेत्र की जनता को देखते हुए उनको ना दिया जाए। तो क्या कारण आपको लगता है? 3500 वोट आप बता रहे हैं कि लीड की है राजमहल विधानसभा से, तो कुछ कारण होगा, क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, कारण क्या है कि माननीय क्षेत्र के विधायक अनंत जी जो कार्य किए हैं, उस कार्य से भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे नाराजगी है, और वो नाराजगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और आज लोकसभा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव का जो समीकरण होगा, वो समीकरण लोकसभा चुनाव के अपेक्षा विधानसभा चुनाव का अपेक्षा बहुत अंतर होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, तो बहुत लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है वोट किया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भाजपा कार्यकर्ता था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उस समय वोट लोकसभा में नहीं दिया। तो वो तो लोकसभा में नहीं दिया, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो और नहीं देगा। चलिए, आप प्रत्याशी के रूप में आप चाह रहे हैं कि आपको टिकट मिले। अगर आपको टिकट मिलता है
तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस क्षेत्र के? देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं ने जो मांग सौंपी है कि विधानसभा से राजमहल से हिंदू धर्म रक्षा मंच को टिकट मिले, यदि पार्टी सोच विचार करके ये टिकट देती है तो पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो उसमें काम तो होना ही होना है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत, हम राजमहल के बेटा होने के नाते राजमहल के विकास के लिए मैंने सोचूंगा। राजमहल का मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि राजमहल का जिला की मांग हो, वर्षों से पुरानी मांग रहा और हम लोग आंदोलन भी किए हैं। राजमहल में गंगा पुल की जो बात है, यह भी मांग हम लगातार उठाए भी हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मांग मेरी दो चीज प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, हम ये जो क्षेत्र है किसान मैंने कृषि प्रधान, कृषि के लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हम भी किसान के बेटा हैं, तो हम लोग 3 फसल यहाँ उपस्थित है, लेकिन पानी के अभाव में, सिंचाई के अभाव में जो है हम लोग एक ही फसल लेने के लिए मजबूर हैं, और वो भी भगवान भरोसे। यदि बाढ़, अभी जिस तरह बाढ़ आया है तो बाढ़ में ये जो फसल जो उपज रही है ये भी डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि तीनों फसल कैसे हो, उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो। क्योंकि गंगा नदी 4 किलोमीटर बगल में बहती है, तो जो नहर है उस नहर से पानी जो है अपने हर खेत में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा, ऐसे अनेकों इस क्षेत्र के काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत सारा काम है, हमने सोचा है इस क्षेत्र के लेके। इस क्षेत्र में पटसन की खेती होती है, ये पटसन की खेती होती थी, पटसन जो है ट्रक भर भर के कलकत्ता जाते हैं, क्यों ना वो फैक्ट्री हमारे राजमहल में लगे। यहाँ के लोग जो है पटसन से जूट का बोरा का रोजगार खुले। अपने राजमहल क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में चाइना के लेके प्रचुर मात्रा में मटेरियल है। जो चिमनी का जो काला पत्थर पहले बनता था 20 साल पहले, वो आज वो फैक्ट्री बंद है। तो कहीं ना कहीं वैसा फैक्ट्री लगाने के भी प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अभी दुर्भाग्य सी बात है, यहाँ इस क्षेत्र राजमहल क्षेत्र से हमारे मजदूर भाई दिल्ली, मुंबई, केरल चले जाते हैं और वहाँ पर बीमारी से या फिर किसी का अन्य कारण मौत हो जाती है, तो उनको लाना दुश्वार हो जाता है, उनको गड्ढर पे हुआ दाह संस्कार होना पड़ता है। और नहीं तो कोई ऐसा परिवार है जो 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करके उनको मंगाता है। तो ये जो दर्द है, ये दर्द हम पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। 10 सालों का कार्यकाल रहा क्षेत्र के विधायक का, भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। 10 सालों का कार्यकाल आपकी नजर में कैसा रहा? देखिए, माननीय विधायक जी जो काम किए हैं वो अपने अनुरूप, अपने विवेक के अनुरूप वो कार्य किए हैं। तो अपने अनुरूप जो भी कार्य किए हैं वो अच्छा किए हैं। लेकिन राजमहल क्षेत्र के लेके जो अभी छात्र क्षेत्र में चर्चा है उनके अनुरूप नहीं हो पाया है। यदि उनके अनुरूप राजमहल क्षेत्र की जनता के अनुरूप यदि होता तो राजमहल की जनता उनको नहीं नकारती। जिस तरह अभी विरोध चल रहा सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और बहुत तरह से जो है उनका विरोध झेलना पड़ रहा है, वो विरोध लोकसभा चुनाव में भी देखना मिला। तो ये विरोध जो हो रहा है उनके कार्यों का अनुरूप, विधायक जी बहुत अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, संगठन के अनुरूप काम करते हैं, हम भी उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन जो क्षेत्र के राजमहल उधवा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पाया है। आज यदि संजोग मेरे भाई का या किसी का भी डिलीवरी यदि होना है, सीजर होना है, तो दर मालदा या फिर हमको भागलपुर जाना हुआ। राजमहल ऐसे हॉस्पिटल है, उसमें एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, ना महिला डॉक्टर है। तो दुर्भाग्य है इस हमारे क्षेत्र के विधायक होने के बावजूद भी यदि ये सुविधा नहीं कर पाए हैं, डॉक्टर नहीं कर पाए हैं, तो और क्या कर सकते हैं। उधवा क्षेत्र में जो है उतना घना आबादी है, उस घना आबादी में भी डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कोई साधन नहीं है। 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है मालदा, और गंगा के पार गंगा नदी टप के हमको मालदा जाना पड़ता है। फिर भागलपुर जाना है तो ट्रेन से हमको जाएंगे, मात्र 1-2 ट्रेन मिलती है। तो हम लोग बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में हम रह के जो है ना जिल्लत को देखा है, जो झेल रहा है ना, ये दर्द को झेल रहा है, उस दर्द को हम खत्म करना चाहते हैं राजमहल क्षेत्र की जनता के लिए। 2014 के बाद लोग ऐसा कह रहे थे कि जो विभिन्न मांगे थी, हमेशा ये आरोप लगा रहे थे पक्ष विपक्ष, और जो लोग हैं उस पर ये चर्चाएं चल रही थी कि हमेशा इस क्षेत्र के साथ जब भी यहाँ के सिटिंग विधायक रहते हैं, जिस पार्टी से रहते हैं, या तो राज्य में सरकार नहीं रहती उनकी या केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद जो समीकरण तैयार हुआ, क्षेत्र विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं, राज्य में सरकार रहती है पार्टी की, केंद्र में सरकार रहती है, तो उसके बावजूद इस क्षेत्र का जिस स्तर से विकास होना था वो कहीं ना कहीं जो है वो देखा नहीं गया। क्या ये मुख्य कारण मानते हैं आप? जी, ये तो स्वाभाविक है कि 2 टर्म डबल इंजन की सरकार थी, तो राजमहल में जो विकास होना चाहिए था
तो विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जैसे हुआ कि है। 2-4 विकास आप कह रहे हैं कि 2-4 विकास के नाम आप बता दीजिए तो। जैसे डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार में नमामि गंगे परियोजना लाया, उसके बाद बंदरगाह आया, केंद्र की योजना बता रहे हैं, बंदरगाह आया, हमने डेयरी फार्म खुला। आप मैं इसे टोकना चाहूंगा आप पे कि आप कह रहे हैं कि पहले तो राजमहल का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए था, अभी आप गिना रहे हैं राजमहल विधानसभा पूरे क्षेत्र का, राजमहल के जो एक बड़ा इलाका जो है, एक बड़ा क्षेत्र जो है, यहाँ से पलायन कर जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं केरल चले जाते हैं, अन्य राज्य चले जाते हैं, तो इस क्षेत्र में रोजगार के सीजन में कोई विकास कार्य आप गिनाते ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। यदि ऐसा विकास क्या दिमाग में असम बोले न बताए ना कि सब हर जनप्रतिनिधि आते हैं, चुन के आते हैं, तो अपने अनुरूप, अपने विवेक के अनुरूप आवाज उठाते हैं और काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ के रोजगार की जो जिल्लत झेल रहा है, दिल्ली, बम्बई, केरल, पटना, जहाँ भी मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनके विषय में चिंता नहीं किया। तो चिंता नहीं करना, कभी ध्यान ही नहीं आया इस विषय में। और हम इस क्षेत्र से लोकल हैं, तो हमें तो इस चीज को बाली बाती जानते हैं, तो हमको इस ध्यान में, तो हमको इस पर काम करना है। अब मान्य क्षेत्र के विधायक जी इस विषय में कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो उसमें तो उनका विवेक बुद्धि उन पे जाता है। लेकिन हम इस क्षेत्र के लोकल हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इस क्षेत्र के विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, हम इस चीज के विषय में सोचेंगे। अगर आपको टिकट मिल जाता है, ये तो सवाल हमने कर लिया, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय तौर पे मैदान में रहेंगे? देखिए, निर्दलीय की बात है तो हमने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, राजमहल क्षेत्र की जनता है, हमारी कोई औकात नहीं है राजनीति करने का। आज हम विधानसभा चुनाव के दावेदारी कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता जो दावेदारी ठोके भी हैं, ये कार्यकर्ता का बदौलत और राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता का बदौलत आज हम पहचान बना है। तो हम आने वाले समय में नहीं मिलता है तो राजमहल की जनता तय करेगी कि संत कुमार राजमहल का बेटा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। पिछले बार जो भी हुआ वो कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्णय लिया गया, कार्यकर्ताओं के अनुरूप काम कार्य किया गया था। तो हम लोग राजमहल की क्षेत्र की जनता से एक मांग करेंगे, एक निर्णय लेंगे और कार्यकर्ताओं द्वारा एक तय होगा कि करना क्या है, बैठेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा कि पिछले बार 2019 में भी आप मैदान में थे, कैसे लोगों में कहा जा रहा था कि आप जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, अगर टिकट नहीं भी मिला तो आप निर्दलीय तौर पे मैदान में हो, क्या कारण रहा पिछले बार? लोगों में यार लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैदान में उतरने वाले थे, फिर अचानक से साठगांठ आपका पार्टी की तरफ से हो गया, क्या आरोप था और क्यों आप पिछले बार अपना नाम वापस ले लिए? जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंस है और अभी भी सवाल क्षेत्र राजमहल क्षेत्र की जनता के कानों में ये गूंज रही है। तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब लोकसभा चुनाव थी, हम नॉमिनेशन भी नहीं किए थे, नॉमिनेशन की तैयारी चल रही थी कि हम नॉमिनेशन करना है कार्यकर्ताओं के साथ। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठा गया, कार्यकर्ताओं की जब मायूसी, मतलब किसी अपने जो कार्यकर्ता था, कुछ कार्यकर्ता किसी अन्य पार्टी में कन्वर्ट हो गए, तो फिर हम लोग देखे कि क्षेत्र की जनता क्या राय है। तो राय लेते हुए एक तय हुआ कि अपने कर्नल भगवान यादव खड़ा हुए थे आरपीसी को एक पार्टी से, तो उनके द्वारा जो कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे भी हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, उनके द्वारा ये बैठाया गया कि आप कर्नल भगवान यादव को सपोर्ट कर दीजिए, आप जो है बैठ जाइए, आप भी यादव हैं और कर्नल भगवान यादव भी यादव है, तो क्यों ना आप यादव को ही सपोर्ट कर दीजिए और चुनाव यादव के। तो पिछले बार आपने आरपीसी पार्टी को सपोर्ट किया था? हाँ, उनके तो पिछले बार आप आरपीसी पार्टी को सपोर्ट किया था और इस बार आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी टिकट सपोर्ट करना। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे इस क्षेत्र से। हाँ, तो आपने सपोर्ट जो है, समर्थन जो है आरपीसी पार्टी को दे दिया। हाँ, इस बार आप कार्यकर्ता जो है मैंने उनको सपोर्ट किया और लड़े, और इस बार आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगे, क्योंकि हिंदू धर्म रक्षा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। आज इस क्षेत्र में रामनवमी जो जगह है, आज जो बढ़ा है, आज पूरे क्षेत्र में झंडा लगता है, पूरे हर घर में झंडा लगता है। हिंदू धर्म रक्षा मंच 50,000 झंडा वितरण करता है। आज रामनवमी की शुरुआत हुई है 2018 से, तो ये हिंदू धर्म रक्षा मंच का दिन है। तो हम लोग हिंदुत्व की भाव जो जगा रहे हैं, ये एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी के कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम बीजेपी के लिए काम करते हैं तो क्यों ना बीजेपी के लिए हम टिकट के लिए मांग करें। ये कार्यकर्ताओं ने ये तय किया था कि जब हम बीजेपी के लिए काम करते हैं तो बीजेपी से हम लोग टिकट की भी मांग करेंगे। तो कार्यकर्ता ने तय किया, कार्यकर्ताओं ने गया भी, बजरंगी महतो हिंदू धर्म रक्षा प्रदेश महासचिव है, उन्होंने जाकर पार्टी के आला कमान के सबके साथ जाके मांग मंडप और बैठक के प्रस्ताव की कॉपी भी सौंपी है। 90 लोगों की बैठक हुई थी
बैठक की प्रस्ताव को कॉपी के साथ प्रदेश को सौंपा है कि हिंदू धर्म रक्षा मंच को टिकट दिया जाए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए संत घोषते हिंदू धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजमहल सीट के लिए टिकट मिले। कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लगना है और टिकट की जो है ये भी कंफर्मेशन कुछ दिनों बाद आ जाएगा, फिर क्लियर होगा कि इस क्षेत्र से किनको टिकट मिलता है। जोहार।